सैफ अली खान इस महीने काफी चर्चे में चल रहे हैं। पहले उन पे अटैक हुआ, अब उनके करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर सैफ अली खान फिर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। सैफ अली खान की जो भोपाल में 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जो उन्हें अपने दादा परदादाओं से मिली है, वो खतरे में है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। और इसी की वजह से ऐसी न्यूज आ रही है कि हो सकता है सैफ अली खान इन प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला एक्चुअली है क्या। क्या होती है एनिमी प्रॉपर्टी, कैसे बनी सैफ अली खान की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी, और इंडिया में ऐसी कितनी एनिमी प्रॉपर्टी है, आइए जानते हैं। सैफ अली खान की जो हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी जो भोपाल में है, जहां सैफ अली खान ने अपना बचपन बिताया है, जैसे फ्लैगस्टैफ हाउस, नूर उस सभा पैलेस, दर उस सलाम, बंगलो ऑफ हबीबी, अहमदाबाद पैलेस एंड कोही फिजा प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी जो टोटल 15,000 करोड़ की है। हाँ दोस्तों, 15,000 करोड़ की, जो सैफ अली खान को अपने पूर्वजों से मिली थी। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। देखिए, 1947 में भोपाल एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिस पर रूल करते थे नवाब हमीदुल्ला खान। अब नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी बेटी, जिनका नाम अबीदा सुल्तान था, वो 1950 में भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हो गई, मतलब पाकिस्तान चली गई। अब नवाब की जो दूसरी बेटी थी सजीदा सुल्तान, वो कहीं नहीं गई, उन्होंने इंडिया में रहकर इंडिया में ही शादी कर ली नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के साथ, जो क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड और इंडिया के लिए। और उनके बेटे थे लेजेंडरी मंसूर अली खान टाइगर पटौदी, जिनके बेटे हैं सैफ अली खान। मतलब जो सजीदा सुल्तान है, उनके ग्रैंडसन है सैफ अली खान। और उसी की वजह से जो नवाब की प्रॉपर्टी है भोपाल में, वो मिली थी सैफ अली खान को। अब सैफ अली खान की जो दादी थी, वो तो इंडिया में ही रहती थी, पर दादी की जो बड़ी बहन थी अबीदा सुल्तान, वो पाकिस्तान चली गई। अब सरकार को लगा कि प्रॉपर्टी का जो वारिस है वो पाकिस्तान चली गई है, वो इंडिया में है ही नहीं, इसीलिए सरकार ने इस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। 2014 में ही कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। मतलब ये केस चल रहा है 2014 से। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। अब देखिए, अबीदा सुल्तान जब भारत से पाकिस्तान गई, तब उनकी प्रॉपर्टी थी वो भारत में ही रह गई, क्योंकि वो इमूवेबल है, जमीन को तो ले नहीं जा सकती अपने साथ पाकिस्तान। उनके गहने सामान वो साथ ले गई, लेकिन प्रॉपर्टी भारत में ही रह गई। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके हकदार एनिमी नेशंस, अब एनिमी नेशंस मतलब पाकिस्तान या चाइना, ये दो हमारे एनिमी है, दुश्मन है, तो ये हो गए हमारे एनिमी नेशंस। अगर इंडिया में प्रॉपर्टी छोड़कर कोई चाइना या पाकिस्तान चला जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी को भारत में एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग 1965 एंड 1971 में इंडो चाइना वॉर के बाद पाकिस्तान या चाइना चले गए, और कई लोग अपने गहने, शेयर्स, जेवर, चांदी, जमीन, ये सब वो भारत में ही छोड़ गए। और ये सारे एसेट्स जो होते हैं, उन्हें एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है, और उस पर किसी का भी हक नहीं होता सरकार के अलावा। और सरकार ही तय करती है कि इन प्रॉपर्टीज का अब क्या करना है। लेकिन सरकार इस प्रॉपर्टी का क्या करती है? देखिए, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो सरकार बहुत सारी मीटिंग्स करती है अपनी ऑफिशियल्स के साथ कि प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या है, उसे बेचना है या ट्रांसफर करना है, या फिर सरकार के पास ही रखना है, ताकि सरकार को आगे कोई प्रॉपर्टी से फायदा हो या काम आए। और अगर प्रॉपर्टी को बेचना है तो ऑक्शनिंग होती है, और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको ये प्रॉपर्टी दे दी जाती है, और सरकार के पास पैसे आ जाते हैं। और अब एक और सवाल यहाँ उठता है कि क्या प्रॉपर्टी का वारिस इंडिया में रहकर प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है? देखिए, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में बनाई गई थी, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि चाहे कोई भी वारिस हो, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अब क्या आपको पता है कि ऐसी कितनी एनिमी प्रॉपर्टीज है भारत में? तो देखिए,
2018 में यूनियन मिनिस्टर द्वारा जो आंकड़ा बताया गया था, भारत में 9,280 प्रॉपर्टीज ऐसी है जिन्हें लोग भारत से पाकिस्तान जाते वक्त भारत में ही छोड़ गए, और 126 प्रॉपर्टीज उन लोगों की है जो लोग चाइना चले गए भारत छोड़कर। और इन सभी एनिमी प्रॉपर्टीज की वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा है दोस्तों। और इसके साथ साथ 3,000 करोड़ के शेयर्स भी पड़े हुए हैं, जिससे सरकार तय करेगी कि उन्हें कैसे बेचा जाए। तो अब आपने जान लिया एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे सैफ अली खान अपनी जो पूर्वजों की देन, पूर्वजों की प्रॉपर्टीज खो सकते हैं। आपकी राय क्या है सैफ अली खान के प्रॉपर्टी के केस में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।